अभी भी ये मोदी के गुलाम है। गुलाम है, बिल्कुल हम मोदी गुलाम है, हम इसी में आजादी मांगते हैं। कांग्रेस की जय जयकार करना, कांग्रेस की वाह वाह करना तुम लोग, और राहुल गांधी की जय करना। भाई मोदी के बाद योगी भी है। स्लीपर सेल प्रोंग या बांग्लादेशी, ये कौन है? ये भी तो पार्टी सेल हिंदू का, सरकार हिंदू की, पुलिस हिंदू की, उसके बाद भी हिंदू बदनाम हो रहे। देखो ऐसी बहस ना करो, आने वाले फ्यूचर में योगी आ रहा, दिक्कत हो जाएगी। फ्यूचर में अगर ओवैसी आ गया तो, ओवैसी आ गया तो कोई भी आ सकता है। आने को तो कुत्ता भी आ सकता है, कुत्ता भी पीएम बन सकता है। कैसे बन सकता है? कांग्रेस में बनता है पीएम। भाई गलती से ओवैसी आ गया दिल्ली, जा पाएगा कुछ नहीं। बोलो देश का चुनाव हुआ, 140 करोड़ जनता ने 140 करोड़ जनता ने चुन के बैठाया है ना, उल्टा दे दूंगा। हमारी रील ना देखने से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनो, ये वही है पत्थर चलाने वाला, ये कह रहे थे, उसने बोला था कि मोदी की रील नहीं देखता, जूता कभी रील देखता है क्या? राहुल ने गाली दिया यार, ये मानसिकता नहीं चलेगी, ये मानसिकता नहीं चलेगी। देखा, समझ में आया क्या? राहुल गांधी ने गाली नहीं दिया तो राहुल गांधी को माफी मांगेगा। अरे भैया, मोदी ने गाली, अरे भैया रैली कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के मंच से गाली दे रहा है भैया मोदी की। कांग्रेस को जब आप बोलते हो आतंकवाद की बहन है, तो क्यों नहीं सारे हिंदू से माफी मंगवा दो? क्यों नहीं मोदी जी ने माफी मांगा? क्यों नहीं मोदी जी ने माफी मांगा कि मैं माफी मांगता हूँ? ये देखो, ये इनके फैक्ट है। मतलब सूफिया कुरैशी थी, आपकी किसी भी एक शहीद मतलब मान लो कार्यकर्ता को, जैसे सूफिया कुरैशी थी और एक वोमिका सिंह थी, वोमिका सिंह को मैं अगर मुसलमान बोलेगा कि वो आतंकवाद है, तो तुम तो सारे मुसलमान से माफी मंगवा लोगे। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो उसकी जाति क्यों नहीं माफी मांगा जिसने आतंकवाद बोला? तो अखिलेश की पार्टी से, उसकी जाति से लेके हर चीज को नंगा कर रहे हैं। उस चीज पे तो एक बार आपको बोल देना चाहिए था। रोड पे आकर के किया था, रोड पे किया तो उससे क्यों नहीं माफी मंगवाया? इनका मोटिव सिर्फ मोदी है, मोदी और बीजेपी है। इनको सही गलत ना तो इनको गलत ना कांग्रेस में दिखता है, ना समाजवादी में, ना आरजेडी में, ना किसी भी पार्टी में। इनको गलत बीजेपी में दिखता है, इनको गलत मोदी में दिखता है। मुझे एसआईआर का फुल फॉर्म बताओ, बताओ ना क्या होता उसका, और एसआईआर क्यों किया था? बताओ, पूछ नहीं जरा इसमें से, आप बताओ क्यों कराया था एसआईआर? अरे लो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, एसआईआर क्यों कराया था, क्यों कराया भैया? बताओ। वहाँ के जो मरे हुए जो मतलब वोट मर चुके हैं, वहाँ की जो जनसंख्या, मैं बताता हूँ इनको। अरे ये मेरे को बिल्कुल एक मिनट अभी विधान लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब थोड़ी हुआ था वेरिफिकेशन। अरे सबने वोट दिए थे, तब क्यों नहीं हुआ? तो दिक्कत है ना, क्यों नहीं हुआ? अब क्यों हो रहा है? सुनो, नाम एसआईआर डाला है और काम ये एनआरसी और सीए का कर रही है बैठ करके। अरे इनको क्या पता, घंटा पता है? ये सब वही खा करके आते हैं, व्हाट्सएप पर पढ़ के आते हैं सुबह में और शुरू हो जाते हैं राहुल गांधी माफी मांगेगा। अरे मुद्दा तो, अरे भाई गलती करेगा तो माफी मांगेगा। अगर मैं गलती करूंगा मैं माफी मांगूंगा, तुम करोगे तुम माफी मांगोगे। क्यों मंगवा रहा है? अरे भाई उसके मंच से गाली दी यार, वो उसके मंच से गाली। अरे मंच उसके बाप का है क्या? किसके बाप है? उसके बाप का है क्या मंच? राहुल गांधी के पिता का मंच है क्या? उसके बाप का बिल्कुल। बिहार उसका है क्या? इंडिया गठबंधन का है मंच, इंडिया गठबंधन का मंच है। गाली अगर राहुल गांधी गाली एनआरसी नहीं ला रहा, वो एसआईआर कर रहा, तो राहुल गांधी माफी मांगेगा, और जितने भी गलती मोदी जी के कार्यकर्ता ने किया ना, उसका भी गलती मोदी जी मांगेगा। बोलो, इस बात को एक्सेप्ट करते हो? अरे कर दो, ये नहीं करोगे भाई, ये नहीं करेंगे। अरे तो मैं तो बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ राहुल गांधी को माफी मांगूंगा। गलती, अरे मोदी के मंच से, बीजेपी के मंच से किसी कांग्रेसी माँ की गाली बकी, किसी ने माँ की गाली बकी, किसी को माँ की गाली बकी, सोनिया गांधी तक। अगर मोदी के मंच से किसी प्रियंका को या सोनिया को किसी को गाली बकी है, तो हाँ मैं कहूँगा खुल करके कि मोदी जी के पूरी बीजेपी माफी मांगना चाहिए। अगर किसी को अगर मोदी के मंच से गाली दी है, राहुल को, सोनिया गांधी को, एक औरत को तुम किस तरीके से देखते हो? अरे मैं तो औरत को लक्ष्मी देखते हैं, अगर एज की माँ के समान देखता हूँ, बहन की एज की बहन के समान देखता हूँ। अगर तुमने अगर बॉडी लैंग्वेज के लिए भी तुमने बोल दिया, शारीरिक भी बोल दिया, उसके नाक नक्शे पे बोल दिया, उसके काला कराई पे बोल दिया, कलर पे बोल दिया, तुमको सजा हो जाएगी। और तुम बोल दो भाई माँ की गाली है, गाली दे उसको सजा दो। अबे तो सजा दे तो दिया, जेल में डाल दो दिया, आप क्या करोगे? उस मौलाना ने ना डिम्पल को नंगा बोल दिया, उस पे मुंह नहीं खुला होगा भाई साहब। भाई का अबे भाई मैं तेरे जैसा दोगला नहीं हूँ, मैंने गाली दे चुका हूँ, तुमको नहीं पता होगा। विरोध किया जैसे, अबे तेरे को कुछ पता नहीं है, जैसे कांग्रेस को लीड करते। राहुल गांधी माफी मांग लेगा, छोटा थोड़ी हो जाएगा। मांगेगा भाई वो, क्यों नहीं मांगेगा? मैं मांगूंगा माफी। तुम कौन हो? तुम हो कौन? मेरा भाई ने गाली दिया है, रिजवी ने गाली दिया है, मुसलमान ने गाली दिया, मैं माफी मांगता हूँ उससे। शर्मा जी, रिजवी ने गाली दिया था, किस मंच पे दिया? इंडिया गठबंधन के मंच पे दिया ना। तो इंडिया गठबंधन के जो सर्वे सलाह हैं, जो उसके नेता हैं, वो माफी मांगेंगे।
कांग्रेस के नेता हो। ये भाई साहब इकरार भाई बोल रहे मुसलमान मांगे, क्यों मुसलमान मांगेगा? मुसलमान क्यों मांगे माफी? इसको मैं एक बात बोलता हूँ, अगर जो सुनो, अगर इसी का यही सेम चीज अगर बीजेपी का मुद्दा होता, बीजेपी का मुद्दा होता और मुसलमान गाली देते आता राहुल गांधी को, तो क्या मोदी जी गाली माफी मांगते? बताओ जरा, बोलो बोलो आप। भाई किसी ने आज तक दिया नहीं। हाँ या ना बोलो, बोलो नहीं, हाँ या ना बोलो। अगर भाई जब वो परिस्थिति आएगी तब देखा जाएगा। आज तक ऐसी परिस्थिति अगर मोदी जी के मंच से किसी कांग्रेसी की माँ को, बहन को गाली अगर दी गई है, तो मेरा मानना सिर्फ इतना है, वो हर एक नेता जिसके नाम से वो मंच सजा उसको माफी मांगने का अधिकार है, वो माफी मांगेगा। मैं बोल रहा हूँ मोदी जी का, सुनो मोदी जी का मंच था ये, सुनो ये लाल किला का मंच था, मोदी जी यहाँ से भाषण दे चुके थे, ठीक है, और मोदी जी की जगह पर मोदी जी चले गए, सब चले गए, एक मुसलमान आया और बहुत गंदी गंदी गाली पूरे लोगों को, सुनो गंदी गंदी गाली रिकॉर्ड हो गई। किससे मांगा? मोदी जी से। किससे माफी मांगी? मोदी जी से। मेरे भाई हिंदू मुसलमान कर रहे हो, और जब मुसलमान का मस्जिद तोड़ दो तब तुमको समझ में नहीं आता। यहाँ पे तो बोलते मुसलमान की मस्जिद तोड़ो, मंदिर तो घंटा तोड़ो, मंदिर भी तोड़ा जाता है, मस्जिद भी तोड़ा जाता है। सरकारी संपत्ति पर रहेगा तो टूटेगा भाई, टूटेगा। शर्मा जी अतीत में बहुत कुछ हुआ, अतीत में बहुत कुछ हुआ, पुराने समय में बहुत कुछ, उसको उखाड़ने का कोई मतलब है क्या? आज जो हम प्रेजेंट में जी रहे, जो अपने सामने देख रहे हैं उसकी बात करेंगे। दोस्त पुराने समय में क्या हुआ बहन तो पता नहीं। एक चीज और बता दूं, भाई ने अभी बोला, इकरार भाई ने भी बोला, एक मिनट, इकरार भाई ने बोला कि मोदी जी 26 जनवरी को 15 अगस्त को यहाँ से संबोधित करके चले गए लाल किले से। उसके बाद किसी मुसलमान ने माफी मोदी जी गाली दे दिया। देखो माफी मोदी जी मांगेंगे, गाली चाहे दिल्ली के लाल किला से बके किसी के मंच से, वो भी मुसलमान, जो दरभंगा के मंच से बके कांग्रेस के, वो भी मुसलमान। मुसलमान ने देश आजाद करा और ये खा रहे, ये खा रहे, क्यों कर रहे हैं? भगत सिंह भूल गए, भगत सिंह को बचाने वाला मुसलमान और भगत सिंह को फंसाने वाला हिंदू। सुन ले एक बार, भगत सिंह को फंसाने वाला हिंदू, भगत सिंह के लिए सुनो, अरे सुनो, 5 हिंदू थे, 5 हिंदू थे, भगत सिंह को फांसी तलवाए थे, और भगत सिंह को बचाने वाला कौन था? जज, जिसने अपनी पेन तोड़ दी लेकिन उसने फांसी नहीं दिलवाया। और जज मुसलमान के जैसा तुम हो जाओ ना तो सारा सुधर जाओगे। भाई भगत सिंह की बात कर लो ना, अमेरिका से पढ़ के आए थे हमारे गांधी जी, क्यों नहीं लड़ा? अगर मुसलमानों की खूबियां, जो सराहनीय काम किए हैं मुसलमानों ने, उनकी सराहना आज भी है। और जिन मुसलमानों ने जो देश के खिलाफ जो कृत्य किए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनके जिन्ना था वो कौन था? उनके साथ इंडिया से नहीं लड़ते ना तो ये आज भी गुलाम होते, आज भी गुलाम होते, और अभी भी गुलाम होते, लाल किले पर राज किला गुलाम होते, अभी भी ये मोदी के गुलाम है, आज गुलाम है बिल्कुल। भाई अभी तो मोदी का गुलाम हो। 70 साल से ये मानसिक गुलाम हो गए, इतने गुलाम हो गए, इनको सच्चाई और हाथ झूठ और सच समझ में नहीं आता। भाई हम मोदी गुलाम है, हम इसी में आजादी मांगते एक हैं। मिनट, मैं इन भाई की बात क्लियर कर दूं। हम एक मिनट, हम 70, अरे हम शुरू से कांग्रेस को लड़ाते आते थे, शुरू से कांग्रेस को वोट दिया। एक मिनट, कांग्रेस को लड़ाते आते थे हमारे बाप दादा पूर्वज सारे। हमें लगा कांग्रेस की नीति गलत है, हमने कांग्रेस को धक्का देके हमने दूसरे को लात मार दी। और ये भाई 70 साल से बाप दादे भी गुलामी, ये भी गुलामी, भैया भी गुलामी, चाचा भी गुलामी, गुलाम ये हुए, ये गुलाम हम हुए, इनसे ये पूछ लेना चाहिए। तुम है कि ये तो कह रहे बदल दी, हमने पसंद नहीं आई वो, तो धक्का दे दिया, हमने धक्का दे दिया। बदल देंगे, हम भी बदल देंगे, और बदल चुकी है सरकार। 2027 में भूल जा, मोदी जी को भूल जाना, समझा? मोदी जी को भूल जाना। आधे कोई नहीं बोलेगा, नहीं योगी बोलेगा। अब कांग्रेस की जय जयकार करना, कांग्रेस की वाह वाह करना तुम लोग, और राहुल गांधी की जय करना। भाई मोदी के बाद योगी भी है। मोदी को झेलना मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया है। अगर वो आगे योगी तो इनकी ना और बड़ी दिन दुगनी। जितना मीम, गंदे मीम, जितना इस पीएम का बनाना, आज तक किसी पीएम का इतना मीम नहीं बना होगा। शर्मा जी आपकी चैनल के माध्यम से बताओ, तुम जैसे लोग ही बनाते हैं। अरे आईटी सेल कौन है? हिंदू का आईटी सेल, वो बनाता है मीम सारा। चलो ठीक है, चलो ठीक है। बांग्लादेशी स्लीपर सेल, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये कौन है? ये भी तो आईटी सेल हिंदू का, सरकार हिंदू की, पुलिस हिंदू की, उसके बाद भी हिंदू बदनाम होते हैं। यार बीजेपी की सरकार है।
भाई देखो ऐसी बहस ना करो, आने वाले फ्यूचर में योगी आ रहा, दिक्कत हो जाएगी। फ्यूचर में अगर ओवैसी आ गया तो ओवैसी आ गया तो फिर क्या करोगे? डंडा हिलाओगे क्या? ओबीसी सुनो, ओबीसी यूपी आया था 84 भागना पड़ा। अभी योगी एक राज्य में बैठा तब इतनी तकलीफ है, जिस दिन देश के राजनीति में बैठ जाएगा उस दिन मोह हो जाएगा। आने को तो कोई भी आ सकता है, आने को तो कुत्ता भी आ सकता है, कुत्ता भी पीएम बन सकता है। कैसे बन सकता है? कांग्रेस में बनता है पीएम। जैसे ये योगी जी को बोल रहे हैं कि योगी जी पीएम बन सकता है, तो भाई मुसलमान के सुन लो, अबे सुन ले भाई, तो वैसे ही ओवैसी सर भी पीएम बन सकते हैं। ओवैसी सर कौन बना रहा है? कौन है ये? ओवैसी कौन है ये? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एक मेंबर है उनका। एक मेंबर है वो। देखिए को भी पता है उससे ज्यादा तो चिराग पासवान का 5 मेंबर। चिराग पासवान है। पूरे बीजेपी के सरकार में बोलने के लिए अंग्रेजों से बात नहीं करेगी, पढ़ाई नहीं, तमीजी घंटा लगा दम तो कर रखा है, नाम में दम तो। अरे ओबीसी कहाँ से आ गया? वो तो भाग गया यूपी से। ओबीसी का एक पार्लियामेंट में सदस्य है, गलती से दिल्ली उसको ये भाई देश की गद्दी पे बिठाना चाह रहा है। उससे ज्यादा फैन बॉलिंग ना, उससे ज्यादा फैन बॉलिंग मेरे रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह राजपूत की है। अगर ना हो जितने फॉलोअर झूठना, सारे फॉलोअर मोदी के फ्रॉड है। भाई गलती से ओबीसी आ गया दिल्ली, दबाएगा कुछ नहीं बोलो। ओबीसी से ज्यादा फैन बॉलिंग मेरे रामपुर के सांसद के अंदर कौन सा डिसिप्लिन है? ना बिहार में डिसिप्लिन है, ना यूपी में डिसिप्लिन है। तुम लोग लड़ाई करने के अलावा समझते क्यों? तुम लोग से बात ओवैसी की करोगे, ओवैसी को चुना बताइए, क्या गुण है भाई? ओवैसी जितना पढ़ा हुआ है ना, उतना इनके रूलिंग पार्टी में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है। मैं बताऊं मेरे रामपुर का पूर्व सांसद है, तेरे खानदान का पूरे बीजेपी का बैरिस्टर नहीं होगा। गांधी भी था। पंजाब डूब रहा। बैरिस्टर हमारे महात्मा गांधी भी थे, जो साउथ अफ्रीका में ना उनके पिछवाड़े पर लात मार के ट्रेन से फेंक दिया था। वो भी ऐसे अंधभक्त लोग हैं जो गांधी जी को ये, अबे तुम्हारे जो ना अमेरिका में गांधी का बाप बना रखा, पुतला बना रखा है। 80 कंट्री में जो बाप मानता है, जो गांधी करेगा उससे अपने घर के ये होते घर का बेटी, सुनो ये होते घर का बेटी लंका ढाए, घर का बेटी लंका ढाए। सुनो ये ना, ये देखो किसने मारा था? सबसे पहला देशद्रोही कौन था भारत का? जिसने गांधी को मारा था। दूसरा देशद्रोही कौन था? जिसने इंदिरा गांधी को मारा था। तीसरा देशद्रोही कौन था? जिसने नेहरू था, गांधी था, तुम्हारे खानदान था, तुम्हारे मुसलमान था। मीर जाफर कौन था? मीर जाफर भाई इसने कहा, अभी इकरार भाई ने भी कहा तुम्हारे खानदान का हिंदू था, ठीक है? देशद्रोही उसी की ना खानदान की राहुल गांधी है ना, तो देशद्रोही नहीं है। जितनी नेहरू तुमने बोला तुम्हारे खानदान का हिंदू था वो ये कह रहे सनातन धर्म का आज भी देख ले सर्च करके कौन है वो, मुसलमान नहीं है। तर्क पे बात करोगे? ये कह रहे कि बैरिस्टर था वो, बैरिस्टर है वो, इतना पढ़ा लगा बीजेपी में नहीं है। बैरिस्टर तो ना इस हिंदुस्तान में करोड़ों दिखा दूंगा, करोड़ों। बताओ बनाओगे सबको प्रधानमंत्री? बैरिस्टर ये जितने वकील बैरिस्टर वकील को कहते हैं बैरिस्टर होते हैं। बैरिस्टर क्या होता है? कहाँ से पढ़ा? देखो पता है कहाँ से पढ़ के आया? लेके क्यों नहीं गया? लेके क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस के लिए? कॉन्फ्रेंस 38 लोग गए थे, एक लोग थोड़ी गया। ये भाई का वो भी 38 में वही था, मैं अकेले गया था। भाई का कहना है कि वो विदेश से पढ़ के आए थे, उन्हें प्रधानमंत्री बना है, बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे। मेरा साला बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहा है इंग्लैंड में। ये मनमोहन सिंह सर को गाली देते, मनमोहन सिंह के तो जूती का बराबर नहीं होगा। अरे मैंने मनमोहन सिंह का नाम ही नहीं लिया, मोदी के जूते के बराबर हो क्या? मोदी की तो मैं रील भी नहीं देखता हूँ। क्योंकि तू धूल नहीं है ये भाई, पैर की धूल। सुनो मोदी जी के पैर की धूल नहीं है ये मोदी जी की रील इसलिए नहीं देखते क्योंकि ये तो ऐसे आता भगा देता। जूता रील देखता है क्या? फिर तो मोदी रो रहा होगा, फिर तो देखने का है ना, रो रहा होगा फिर तो।
1% कैन नॉट बी परफेक्ट। 1% कैन नॉट बी परफेक्ट फॉर एवरीवन एंड एवरीवन कैन नॉट है कौन? तू है कौन? तू मोदी रो रहा है तेरे, तू है कौन? तू है कौन फिर? आपको 10 लोग पसंद करता है। प्रधानमंत्री को बकवास किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। और क्या गाली दे रहा है? जब तक तू और क्या कर रहा है? देश का चुना हुआ 140 करोड़ जनता ने, 140 करोड़ जनता ने चुन के बैठाया है ना। उल्टा दे दूंगा, समझ में आई ना बात? सही बात है। उल्टा बोलेगा गांड मार दे दूंगा। ये भाई आप लड़ने वाले लड़ने वाले सबसे क्या करता है? 2-3 घंटे तेरे को देख रहा हूँ यही खड़ा है, कोई काम नहीं तेरे पास। एक बारी बताओ, मैंने कहा चक्कर काट लिया फतेहपुरी हाथ उसका, सबसे बंदा वही खड़ा है। यही वही है पत्थर चलाने वाला। छोड़े वो, बोल क्या करे? मैं बोल रहा हूँ छोड़े, क्या करे? पत्थर चलाने वाला, पत्थर चलाने वाला। तुम्हारी रील ना देखने से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनो, ये वही है पत्थर चलाने वाला, पत्थर चलाने वाला। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या है। किसी को ये कह रहे थे, उसने बोला था कि मोदी की रील नहीं देखता। जूता कभी रील देखता है क्या? जूता फोन चलाता है क्या कभी? नहीं चलाता ना। ये जूते के तरह है, ऐसे ये रील नहीं देख पाए। एक पिक्चर आई थी, अभी आई थी, सितारे जमी पे। सितारे जमी पे आई थी, सितारे जमी पे मूवी आई थी। उसके अंदर उसने बोला था ये किसका है, तो अपना था ये ना, अपना है। हर इंसान का अपना अपना अतीत है, सोचने का, पहचानने का। भाई हर इंसान का अपना अपना है, हर इंसान का अपना थॉट्स है, हर इंसान का विचार है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है।